हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 वी हैव completed. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.3. आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार आई थिंक लास्ट ईयर के सिलेबस में 2.3 नहीं थी। तो चलो 4 सम्स हैं इसके, कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 थी लास्ट ईयर में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 लास्ट ईयर नहीं थी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है बच्चे, ये होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज 1 लाख, ठीक है। कितना नंबर है ये? 1 लाख। 1 के साथ 5 जीरोस हैं, मतलब इट इज़ 1 लाख। 1 लाख में से क्या माइनस करें कि अपने पास 8019 आ जाए, ठीक है। 1 लाख में से क्या माइनस करें कि आंसर 8019 आ जाए। कैसे आपने फाइंड करना है? जैसे देखो, एक सिंपल सा सम लो कि 7 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए। अगर ऐसा सम आपको आए कि 7 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, तो आप सबको पता है कि 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ही 5 आएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे हमें 5 मिल जाएगा। लेकिन फाइंड कैसे किया आपने 2? ये तो छोटा सा सम था, ठीक है, एक ही नंबर का था तो आपको पता चल गया। लेकिन अब बड़े नंबर में कैसे पता चलेगा? तो 2 कैसे आया? 7 में से 5 माइनस करके, है ना। 7 में से 5 जो आंसर आया है उसे माइनस कर दिया तो अपने पास 2 आ गया। ऐसे ही आपने इस नंबर में से जो आंसर आया है उसको माइनस कर दो, जैसे यहाँ पे किया था। 7 में से ये जो आंसर आया था वो माइनस किया था तो अपने पास 2 आया था, है ना। तो ऐसे ही इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सी सिचुएशन आपके मन में आनी चाहिए। एक सिंपल सा सम मन में सोच लो कि कौन से नंबर में से क्या माइनस करें कि ये आना चाहिए। तो हम एक सिंपल नंबर लेके सोच लेते हैं कि क्या माइनस करें कि 5 आना चाहिए। तो 2, ये तो सिंपल है कि 2 मिलेगा तो 5 आएगा, लेकिन 2 आएगा कैसे? 7 में से 5 माइनस करके। तो हमें पता चल गया कि इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो अपने पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 1 लाख माइनस 8019। पीछे से शुरू करना है लिखना, ठीक है, आगे से शुरू नहीं करना, गलत होता है। 8019 पीछे से शुरू करो डिजिट लिखना, माइनस में। प्लस में भी माइनस में भी पीछे से लिखना शुरू करते हैं हमेशा। 10 में से 9 1, ठीक है, इससे कैरी लिया था जीरो ने, इसके पास बच गया 9 9 9 9। क्योंकि ये जीरो जो होगा ये 1 लेगा। किससे 1 लेगा? ये तो सारे जीरोज हैं, जीरो तो 1 दे नहीं सकते। तो ये पूरे नंबर से, ये जो पूरा नंबर है ना 10,000, पूरे 10,000 में से 1 ले लेगा, ठीक है। 10,000 से 1 कैरी करेगा तो 10,000 के पास क्या बचा? 9,999। तो 10 में से 9 1, ऊपर 9 है, 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, 9 में से 8 1, अगेन 9, और यहाँ तो 0 बचा ना, क्योंकि 10,000 से तो 1 ले लिया इस जीरो ने, तो 9,999 बच गया। आंसर इज 91981। तो यहाँ फिल कर दो 91981, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, 75,9999। यह है 7,59,999। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 83,599, तो आपको क्या मिलेगा? करो सब्ट्रैक्ट। 75,9999, ठीक है। अब सेकंड नंबर पीछे से लिखना शुरू करो। 9,9,5,3,8, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे 83599, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा।
9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, अब ये कैरी लेगा 15 बना, इसके पास बचा 6, 15 में से 8 7 और यहाँ पे 6। आंसर इज 676400। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड सम, रिप्लेस ईच डैश बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच सम। ये कुछ डैशेस हैं, उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, आपने इनको फिल करना है, कौन सा नंबर इनमें आएगा ताकि आपका जो आंसर है वो जो गिवन है वो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर से 2 माइनस करें कि 9 मिल जाए हमें, कौन से नंबर से 2 माइनस करें कि 9 मिल जाए हमें। ठीक है, तो देखो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ही 9 आता है, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ही 9 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ, अब 11 तो लगा नहीं सकती, है ना, उन्होंने बोला एक ही ब्लैंक है, एक ही ब्लैंक है, आपके पास एक ही नंबर है यहाँ पे, तो आप 1 लगा दो। अब आपको पता है कि 11 में से 2 9 आएंगे, तो ये जो 1 है इससे कैरी लेगा, इसके पास 8 बचा, यहाँ 1 बन गए, है ना, तभी तो 9 आएगा। तो यहाँ 1 आ गया, ये कैरी लेगा इससे, तो यहाँ इसके पास 8 बचा, ये आपको पता चल जाएगा, आप सम में ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, तो 1 ने इससे कैरी लिया, 11 में से 2 9 आ गए, इसके पास बचा 8, 8 में से 6 गए, तो यहाँ फिल करोगे 2। ठीक है, यहाँ फिल करोगे आप 2, राइट। फिर से देखो कौन से नंबर में से 2 माइनस करें कि हमें 9 चाहिए। अब देखो 11 एक ही ब्लैंक है, दो नंबर्स तो हम लिख नहीं सकते, एक ही ब्लैंक है अपने पास, तो 11 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ये 1 इससे कैरी लेगा, 9 से कैरी लेगा, 11 बनेगा, 11 में से 2 9, अब यहाँ बच गया 8, क्योंकि एक 1 तो उसने इस 1 को दे दिया, 8 बचा, 8 में से 6 नीचे फिल कर दो 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन से नंबर में से 8 माइनस करें कि अपने पास 8 आना चाहिए, कौन से नंबर में से 8 माइनस करें कि अपने पास 8 आना चाहिए। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ही 8 आता है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ही 8 मिलेगा हमें, इसका मतलब यहाँ पे नंबर 6 होगा, यहाँ पे नंबर 6 होगा, ये 6 इस 4 से कैरी लेगा। ठीक है, एक 1 आएगा, 16 में से 8 8, 4 के पास बच गया 3, इस 4 के पास बच गया 3, नीचे 3 चाहिए हमें, 3 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, 3 में से 0 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 3 का 3 आएगा वापस। ठीक है, इस 6 ने इसे कैरी लिया, 16 बना, 16 में से 8 8, 4 के पास बच गया 3, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो ही 3 आएगा नीचे, क्योंकि 3 तो आपको गिवन है, यहाँ पे नीचे 3 आना चाहिए, तो फिर 3 में से 0 ही माइनस होगा तभी तो 3 आएगा। 7 में से 6 आ गया 1, तो यहाँ पे फिल कर दो 1। ठीक है, इस डैश की प्लेस पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो थर्ड वन, 12, अब 2 में से 9 तो माइनस नहीं होंगे, 12 होगा यहाँ पे, है ना, ये 7 से कैरी लेगा, इसके पास बच गया 6, यहाँ बन गया 12, 12 में से 9 3, 12 में से 9 3, 6 में से 4 2, ठीक है, 6 में से 4 2, अब यहाँ पे 1 है, 1 है, अब ये 1 इससे कैरी लेगा, 11 बनेगा, 11 में से क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, 11 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 9 आएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे, अब ऊपर 1 है, तो इसका मतलब ये कोई नंबर बड़ा ही चाहिए तभी तो 9 आना चाहिए नीचे, है ना, तो 1 में से क्या माइनस करें 9 आ जाए, वैसे तो हम कर नहीं सकते, हमें 11 चाहिए ऊपर, तो ये इससे कैरी लेगा, 11 बनेगा, 11 में से क्या माइनस करें 9 आए, 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इसने इस 1 को कैरी दिया है, इसके पास बच गया 6। ठीक है, तो 6 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, नीचे 3 दिया हुआ है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा, तभी तो 3 आएगा। अब आप सम निकाल के देख सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 में से 9 3, 6 में से 4 2, 11 में से 2 9, 6 में से 3 3, राइट। अब लास्ट सम देखो,
जीरो में से क्या वन, जीरो में से वन माइनस कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ये जीरो इससे लेगा कैरी, इस पूरे नंबर से जीरो एक कैरी लेगा। ठीक है, तो ये था 1 लाख। 1 लाख के पास क्या बचा? यहाँ 99,999 बचा। ठीक है, इसने पूरे नंबर ने एक वन इसको दे दिया, 10 में से वन गए, 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 10 में से वन गए 9। अब 9 में से क्या माइनस करें? 3 या नीचे 6 माइनस करना पड़ेगा। अब नीचे 5 है, 9 में से क्या माइनस करें? 4 माइनस करते हैं, फिर ही 5 आएगा। अब यहाँ पे ज़ीरो है, तो 9 में से फिर 9 ही माइनस कर दो, तभी तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 है, 9 में से 3 माइनस करोगे तो ही 6 आएगा। राइट, अब यहाँ पे 9 बचा, 9 बचा, तो नीचे तो कुछ नहीं है, कोई नंबर है ही नहीं अब, तो 9 का यहाँ पे लिख दो 9। ठीक हो गया, 9 का आ जाएगा 9। 39461। ठीक है, फिर से देखो, 10 में से वन 9, यहाँ पे सारे 9 बच गए, ये वन तो उड़ गया क्योंकि 1 लाख ने एक कैरी इस जीरो को दे दिया है। इसके पास बचा 99,999। ठीक है, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, नीचे 3 चाहिए ना हमें। फिर 9 में से 4 माइनस करेंगे, नीचे 5 चाहिए। 9 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि नीचे जीरो दिया हुआ है, नीचे 6 दिया है, तो 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक 9 बचा है, नीचे पर कुछ नहीं बचा, नीचे डैश है ही नहीं, तो आप ये 9 एज इट इज नीचे लिख दो क्योंकि नीचे डैश है एक। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपका 39461। नेक्स्ट इज थर्ड सम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर लिखो। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? कौन सा होता है स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 5 डिजिट्स हो? एक तो वन लगेगा, ठीक है, साथ में हम 4 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर है। टोटल डिजिट्स हमें 5 चाहिए, और इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता 5 डिजिट्स का। टोटल डिजिट्स काउंट कर लो, 5 हो गए पूरे। तो कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहला डिजिट 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स बचे उतनी जीरोस डाल दो। ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया। आगे है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ये कैसे लिखते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 1 2 में 9 है ना? 1 to 9 में 9 सबसे ग्रेटर है, सबसे स्मॉलर 1 है। ठीक है, वैसे जीरो सबसे स्मॉलर है, लेकिन जीरो हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि वो 5 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, बाकी के जितने डिजिट्स बचे, बाकी 4 डिजिट्स बचे, 4 जीरोस लिख दो। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है, तो 4 × 9 लिख दो। ये बन गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट लिखा है तो जितने डिजिट्स हैं उतने 9 लिख दो बस। स्मॉलेस्ट है तो फर्स्ट डिजिट आपने 1 लिखना है, बाकी जितने डिजिट्स बचे उतनी जीरोस लिख दो। 5 डिजिट्स पूरे करने हैं। ठीक, तो डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब माइनस करना है इनको। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये ग्रेटर है, 10,000, क्योंकि 9,999 से 10,000 तो ग्रेटर ही है ना। इसके 4 डिजिट्स हैं, उसके 5 डिजिट्स हैं, तो वो ग्रेटर है। इसके इससे तो वो ग्रेटर ही है ना। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे 10, यहाँ से इसने कैरी लिया 1000 से, ये बन गया 10। 10 में से 9 1, 1000 के पास बचा 999, 9 में से 9 0 0 0 0। आंसर क्या आ गया? ओनली 1। आंसर क्या आ गया? ओनली 1। फोर्थ इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। अब देखो, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर कैसे बोला था मैंने? सबसे पहले 1 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, बाकी 6 डिजिट्स बच गए, 7 पूरे करने हैं ना, तो 6 जीरोस लगा दो।
4 5 6, ये हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर। एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, वो तो यही रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, वो तो यही रहेगा, 4 टाइम्स 9 लिख दो। तो क्या कहा है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। माइनस करना है ना, बड़ा नंबर ऊपर, 3 4 5 6, स्मॉलर नीचे, पीछे से लिखना शुरू करो, माइनस करना है। 10 में से 9 1, इस 10 ने किससे कैरी लिया, इस लैक से, ये लैक है, तो यहाँ पे 9 9 9 9 9 बच गया। ठीक है, 1 इन्होंने इस 0 को दे दिया, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, यहाँ पे 9 अगेन, यहाँ पे 9, ये रहेगा आपका आंसर, 9 9,90,001। ठीक है, ये आंसर रहेगा। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4। ओके बेटा, बाय बाय।